नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर यानी कि ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है आपके सामने एडोलसेंस यानी कि किशोर अवस्था। दोस्तों ये टॉपिक जो है आपका बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए स्पेशली। ठीक है, इसके अलावा आपका सीटेट यूपीटेट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं टीचिंग के, उनमें भी अक्सर आपका इन टॉपिक से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा क्यों है कि यही स्टेज जो है एडोलसेंस की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए है क्योंकि आप बीएड कर रहे हैं और बीएड करने के बाद जो है आप 10th क्लास तक के बच्चे को पढ़ा सकते हैं। 10th क्लास तक के बच्चे यानी कि आपके एडोलसेंस स्टेज। तो आपका पहला जो है एज अ टीचर मैं कहूँ तो आपका पहला एडोलसेंस स्टेज से पढ़ने वाला है। तो इसीलिए बीएड स्टूडेंट्स के लिए ये एडोलसेंस स्टेज यानी कि किशोर अवस्था जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किशोर अवस्था को ध्यान से समझें, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स बच्चों को आती है उसको समझें और टीचर्स का क्या रोल हो उसको समझो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, इंटरनल एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कई बार, और आपका जो असाइनमेंट वगैरह देते हैं वो भी अक्सर इसी टॉपिक पर बनाने के लिए देते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों टॉपिक है हमारा किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस। जनरली किशोर अवस्था को जो है वो टीन एज भी कह दिया जाता है, टीनेजर्स या टीनेज क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्सर जो होता है इस एज को 13 to 19 के बीच का माना जाता है। 13 to 19 ईयर्स का जो बच्चे होते हैं इनको टीन एज कहा जाता है, क्योंकि 13, 14, 15, 16, इसीलिए इस एज को एडोलसेंस को टीन एज भी कहा जाता है। WHO जो है हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने कहा कि जो किशोर अवस्था की जो स्टेज होती है ये आपके 10 से 19 साल तक के बच्चे की मानी जाती है। ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो हैं अलग अलग एज बताते हैं। तो ये अपना अलग ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने कहा कि एडोलसेंस की जो एज होती है वो 10 से 19 साल के बच्चे के बीच की होती है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा 2 साल जो है आगे पीछे हो सकता है। चलिए, किशोर अवस्था जो है वो बचपन से वयस्कता के बीच की अवधि है, यानी कि ये वो टाइम पीरियड है जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच है। चाइल्डहुड के बाद आपके एडोलसेंस आती है और एडोलसेंस के बाद आपका एडल्टहुड आता है। ठीक है, इस स्टेज में जो है बच्चों का शारीरिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है, फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। बच्चे के शरीर में, बॉडी में फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। साथ ही साथ और बाकी एस्पेक्ट जैसे कि मेंटल एस्पेक्ट्स हो गया बच्चे का, या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो गया, या सोशल एस्पेक्ट हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। अब देखते हैं जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हुए हैं उन्होंने किशोर अवस्था को अलग अलग नाम से पुकारा। जैसे कि हमारे स्टैनले हॉल थे, इन्होंने कहा कि किशोर अवस्था जो है वो तनाव और संघर्ष की अवस्था है, यानी कि ये स्ट्रेस और स्ट्रॉम की, यहाँ पर स्ट्रेस नहीं स्ट्रॉम आएगा, कि ये स्ट्रेस और स्ट्रॉम की स्टेज है। ठीक है, इसके बाद रूसो थे जिन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर जीवन जीने की अवधि है, यानी कि ये वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाता है, आत्मनिर्भर बन जाता है या बनने की ओर कदम उठा लेता है। हल ने कहा कि स्वभावना और महत्वाकांक्षाओं की अवधि है, यानी कि वो स्टेज है जहाँ पर बच्चों के महत्वाकांक्षा जो होती है, एस्पिरेशन लेवल जो होता है वो बहुत हाई होता है। मीड ने कहा कि सामान्य विकास तनाव और संस्कृति वर्जनाओं का तनाव है, वो वाली अवस्था है आपकी ये। ठीक है, तो आपका सबने अलग अलग नाम से जो है इसको पुकारा है। तो आप इसको एक बार देख सकते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्टैनले हॉल ने किशोर अवस्था को किस नाम से जाना, या किशोर अवस्था को तनाव और संघर्ष की अवस्था किसने कही। तो इस तरीके से वेरी शॉर्ट के अंदर या आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम। किशोर अवस्थाओं की समस्या यानी कि जो एडोलसेंस स्टेज है इसकी प्रॉब्लम्स क्या आती है? तो सबसे मेन प्रॉब्लम एक आती है, सबसे पहले आपकी वो आती है सेक्स प्रॉब्लम्स, यानी कि यहाँ पर बच्चा जो होता है सेक्सुअली बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, सेक्सुअली अटैचमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, बच्चे को अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है बच्चा। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा बच्चे में आते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स होती है बच्चे के साथ, भावनात्मक समस्याएं होती है, जैसे कि बच्चे को डर, चिंता, भय होना, गुस्सा आना, स्नेह होना, लगाव होना, जेलेसी होना, ईर्ष्या होना, इस तरह की सारी फीलिंग्स जो है ना बच्चे की बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है इस स्टेज में। यहाँ पर बच्चे को जरा सी कुछ कहे नहीं तो बच्चा तुरंत बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, चीज़ों को उठा कर फेंकना शुरू कर देते हैं। ठीक है, या बच्चों के अंदर डर रहता है कि भाई उसका करियर का क्या होगा या उसकी लाइफ का क्या होगा, आगे वो सक्सेस होगा कि नहीं होगा,
बच्चे को टेंशन रहने लगती है कि मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा एग्ज़ाम में, फेल तो नहीं हो जाऊंगा, फेल होऊंगा तो पेरेंट्स को क्या कहूँगा या मम्मी पापा को क्या कहूँगा। तो इस तरह की जो डर है, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो बच्चे में रहती है। ठीक है, गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है, अफेक्शन होने लगता है, लगाव होने लगते हैं, उसे अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, अपने जानने वालों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होनी शुरू हो जाती है। जेलेसी हो जाती है, कोई आपका दोस्त है अच्छे मार्क्स ला रहा है तो जेलेसी होने स्टार्ट हो जाता है। क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि जिज्ञासा, कुछ नया जानने की, कुछ नया एक्सप्लोर करने की जिज्ञासा होती है। आप सभी जानते हैं एडोलसेंस स्टेज के अंदर बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है वो डेवलप हो जाती है, यानी कि अमूर्त सोचना। बच्चा इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है, कल्पनाएं करना शुरू कर देता है। तो उसकी वजह से बच्चे को जो है एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो बच्चे को एक्सप्लोरेशन करना ज़रूरी होता है, क्यूरियोसिटी बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा सामाजिक समस्याएं आती है, सोशल प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि बच्चे के लिए समाज के हिसाब से काम करना, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सोसाइटी कहती है भाई ये काम ना करो, तो बच्चा कहेगा कि नहीं मैं तो ये काम करूँगा। तो यहाँ पर जो होता है सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहना करना, तो ये बच्चे के लिए जो होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो बच्चा जो है इन सभी चीज़ों को फॉलो करना पसंद नहीं करता, वो ये मानता है कि ये सब चीज़ें तो पुरानी हैं, आउटडेटेड है। चलिए, एजुकेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है, शैक्षिक समस्याएं भी आती हैं, जैसे कि बच्चे को जो पुराने मेथड्स होते हैं एजुकेशन की वो आउटडेटेड लगते हैं। ये लगता है कि ये सब तो पुराना मेथड है, मुझे कुछ नया चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग मेथड हमारे लिए होने चाहिए। रिजिड करिकुलम, जो हमारा पुराने से पहले से ही एक रिजिड कठोर करिकुलम चलता आ रहा है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो बच्चों के लिए परेशानी होती है। स्कूल एनवायरनमेंट बच्चों को अट्रैक्टिव नहीं लगता है। ठीक है, इसके अलावा एग्जामिनेशन सिस्टम एक डिफेक्टिव है, आपका पूरा एजुकेशन सिस्टम ही डिफेक्टिव है, तो उसकी वजह से भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बच्चे में गाइडेंस और काउंसलिंग की सबसे ज़्यादा कमी होती है। इस स्टेज में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है एजुकेशन में, कि बच्चे को सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, सही गाइडेंस नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बच्चा करियर को सिलेक्ट अच्छे से नहीं कर पाता। एडोलसेंस स्टेज वो स्टेज है जहाँ पर बच्चा अपनी करियर की नींव रखता है। अब वहाँ पर अगर उसको बच्चे को सही मार्गदर्शन नहीं मिला, सही गाइडेंस काउंसलिंग नहीं मिली, तो बच्चे का करियर जो है वो अप या डाउन एडोलसेंस स्टेज पर ही निर्भर करता है। प्रॉब्लम ऑफ लेजर, यानी कि आराम की समस्या हो सकती है। यहाँ पर लेजर के मतलब आराम। यहाँ पर बच्चों को क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आराम, रेस्ट की बहुत ज़्यादा मज़ा आता है चीज़ों का, आराम करना, जिससे बहुत ज़्यादा ऐशो आराम में जीना बच्चों को पसंद होता है, कि हर तरह की एक्टिविटी हमें करनी है, हमें एंटरटेनमेंट रहना है। एजुकेशन जाए भाड़ में, पढ़ाई जाए भाड़ में, ठीक है ना। एजुकेशन को छोड़कर मनोरंजन की तरफ, एंटरटेनमेंट की तरफ ज़्यादातर रहते हैं। अब ऐसी स्थिति में आप इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो टीचर्स का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। सबसे पहले तो यही कि इस स्टेज में अगर बच्चे को करियर से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, तो उसको सही टाइम टू टाइम गाइडेंस और काउंसलिंग दे। सिर्फ करियर से रिलेटेड नहीं, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड भी गाइडेंस या काउंसलिंग दी जा सकती है। ठीक है, तो रोल ऑफ टीचर क्या हो सकते हैं कि बच्चे का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस ले। ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए, बच्चे की परेशानी का पता लगाने के लिए, या उसका ब्रेन वॉश, जैसे कहते हैं ना कि एक तो ब्रेन वॉश करना, ब्रेन वॉश तो हो जाता है कि बच्चे के माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आप डाल रहे हैं। इसके अपोजिट बच्चे के माइंड को बिल्कुल काम करना, उसके ब्रेन में अगर कुछ उल्टी सीधी बातें चल रही, नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो नेगेटिव थॉट्स को निकाल के पॉजिटिव थॉट्स डालना। तो इसके लिए अलग अलग सेशंस कर सकते हैं। बच्चे से जो है डिबेट मेथड अपना सकते हैं। बच्चों से डिबेट मेथड आप करेंगे, डिस्कशन करेंगे, थोड़ा बहुत आप खुद के बारे में बताएंगे, बच्चों के बारे में जान पाएंगे, बच्चों की समस्या के बारे में जान पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चे को सक्सेस की एक होप दो, एक उम्मीद दो कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो, सफलता प्राप्त कर सकते हो। तो जो महान आपके जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, ग्रेट मैन हैं, उन सब की स्टोरी सुनाओ, बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। राइटिंग क्लब हो सकता है, लेखन क्लब। बच्चे का डिस्कशन, क्लासरूम में डिस्कशन को बहुत ज़्यादा एनकरेज करो, मोटिवेट करो, कि बच्चे जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे खुल के, उतना ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाएंगे, अपने थॉट्स को शेयर कर पाएंगे। गिफ्टेड बच्चों के लिए एक अच्छा करिकुलम दो, ताकि गिफ्टेड बच्चे जिनको क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा है चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, चीज़ों को जानने की, तो उनकी क्यूरियोसिटी को शांत किया जा सके। जो स्लो लर्नर बच्चे हैं उनके लिए रेमेडियल क्लासेस दो, ट्यूटोरियल्स आप दे सकते हैं। बच्चों को एक्सकर्जन या फील्ड ट्रिप पर लेकर जा सकते हैं, एजुकेशनल ट्रिप पर, पिकनिक पर लेकर जा सकते हैं। बच्चों का कॉन्टिन्यूस एंड कंप्रेंशन इवैल्यूएशन होना चाहिए, यानी कि CCE, जिसका मतलब क्या है कि एक तो लगातार इवैल्यूएट करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपने साल भर में एक बार 2 बार पेपर ले लिया और काम हो गए, नहीं, आपका रेगुलर बेसिस पर डेली जो है बच्चे को कुछ ना कुछ इवैल्यूएट करते रहिए। चाहे आप बच्चे को सिर्फ ऑब्जर्व ही कर रहे हो, तो वो भी इवैल्यूएशन का ही एक हिस्सा है, कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि बच्चा किस तरीके से इंटरेस्ट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
तो ये भी एक एवेल्यूएशन का ही एक पार्ट है। साथ ही साथ इवैल्यूएशन रेगुलर तो करना है, साथ ही साथ बच्चे के हर एस्पेक्ट को इवैल्यूएट करना, यानी कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसा है, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कैसा है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसा है, हर एक एस्पेक्ट, हर एक पहलुओं पर विचार करना है। कल्चरल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम को अरेंज करा सकते हैं, इंडोर आउटडोर गेम हो सकते हैं, सेक्स एजुकेशन ऐसे बच्चों को मस्ट दी जानी चाहिए, ऐसे कंपटीशन हो सकता है, काउंसलिंग गाइडेंस बच्चे को दिया जाए, ठीक है। बच्चे को अवेयर कराएं, जो भी गलत चीज़ें हैं, जो ड्रग्स वगैरह हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अवेयर करें, इनसे होने वाले नुकसान के बारे में अवेयर कराएं। मोरल एजुकेशन बच्चे को दी जाए, ठीक है। सोशल सर्विस के लिए अवेयरनेस कराया जाए कि जो भी सामाजिक मुद्दों पर बच्चा काम करे, समाज सेवा करे, तो इसके लिए बच्चे को अवेयर करें। तो इस तरीके की जो है आप एज अ टीचर बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, ताकि वो बच्चा जो है एडोलसेंस स्टेज में थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करके निकल सके आगे, ठीक है, उसका करियर बेटर हो सके। अब पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे वो अपने एडोलसेंस बच्चे को किशोर अवस्था में अपने बच्चे की कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि आप एज अ पेरेंट्स बच्चे की मदद करें उसकी बॉडी को जानने में। एडोलसेंस स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर आपका फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, तो ऐसे स्टेज में बच्चे के माता पिता ही हैं जो बच्चे को समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। फॉर गर्ल्स मेंस्ट्रुएशन एक प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके बारे में एजुकेट करना, बच्चों को समझाना करना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है। इसके अलावा कुछ अलग अलग महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अभी मेंस्ट्रुएशन का कहा, या और भी ऐसे सब्जेक्ट हो सकते हैं जिसके बारे में बच्चे से खुलकर डिस्कशन किया जाए, उसको उसकी प्रॉब्लम, साइड इफेक्ट, सिम्टम, सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए, ठीक है। हर एक चीज़ में, हर एक बात में हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपका बच्चा कोई बात बताना चाह रहा है, अपना कोई थॉट्स शेयर करना चाह रहा है, तो पॉजिटिवली होकर उसकी पहले बात को सुने, उसके बाद अपनी बात को रखें। सहायक रहे, सपोर्टिव रहे हर चीज़ में। बच्चा कुछ करना चाह रहा है, कुछ क्यूरियोसिटी है बच्चे में, कुछ काम करना चाह रहा है, करियर को लेकर कुछ स्टार्टिंग करना चाह रहा है, तो उसको सपोर्ट करें। यहाँ पर आप बच्चे से कुछ ऐसे बिहेवियर जो बच्चे अक्सर एडोलसेंस के स्टेज में आकर बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो उन गलतियों के बारे में पहले से डिस्कशन करें कि इन गलतियों से क्या क्या रिजल्ट निकल सकता है, क्या उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ताकि अगर पहले से आप इन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे तो बच्चा हो सकता है सावधानी से चीज़ों में चले, ठीक है। बच्चे को थोड़ा सा इंडिपेंडेंट दें, इंडिपेंडेंट छोड़े, इंडिपेंडेंसी दे थोड़ी सी, ठीक है, थोड़ी सी इंडिपेंडेंसी छोड़े, क्योंकि यहाँ पर बच्चा क्या है कि खुद अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना करना चाहता है, और उसकी पर्सनैलिटी को रेस्पेक्ट दे, जो वो चाह रहा है, जो वो थॉट्स हैं उसके माइंड में, उसको रेस्पेक्ट दिए जाए। तो ये आपकी एक एडोलसेंस स्टेज होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी बीएड वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी डाउट रह गया हो आप इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने बीएड वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। साथ ही साथ इसी तरह की और वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।